बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर निर्धारित पुस्तक की प्रश्नमाला 4 गणितीय आगमन के सिद्धांत। बच्चों यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 200% आएगा। बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी मैथमेटिक्स से हटकर, यानी कि हम बोले तो इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, थ्योरेटिकल स्टेप्स ज़्यादा है, यानी कुछ फिक्स स्टेप्स होगी जिनको हमें हर प्रश्न में फॉलो करना होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई अलग स्टेप बिल्कुल नहीं लगेगी, कोई अलग कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं तुम्हें 3-4 बातें मैं शुरू में समझाऊंगा, वही बातें हमें प्रश्नमाला के अंतिम प्रश्न तक फॉलो करनी है, बस डेटा हमारा चेंज होगा। तो बिल्कुल आराम से बैठिए बच्चों, बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूले, देखो एक बार ध्यान से देखना। जैसे तुमने पढ़ा 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक पढ़ा हुआ ना इसका फॉर्मूला, n गुणा n + 1/2। इसको हम क्या बोलते हैं, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब इनको हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब सर ये होता क्या है, इसके बारे में बताओ बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो। बीज गणित में या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ परिणाम व कथन ऐसे होते हैं जिन्हें धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए कुछ विशिष्ट तकनीक का यूज करते हैं, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। पहली बात क्लियर है, इन सब बातों को नोट डाउन करना बिल्कुल बेसिक से। बच्चों देखो मैं डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन पहले बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि जब हम प्रश्न करें तो तुम्हें जाना पहचाना सा लगे, है ना। अब देखिए बच्चों, गणितीय आगमन के सिद्धांत में बेसिक 3 स्टेप होती है। सबसे पहले जो भी कथन हमारे को दिया हुआ होगा उसको हम Pn की फॉर्म में लेते हैं, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई कथन Pn अगर नहीं है तो हम मान लेंगे उसको Pn, है ना। फिक्स स्टेप्स है, n के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। तो सबसे पहले देखो 1 के लिए भी सत्य होगा, n = 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा। तो हम बेसिक स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले n = 1 के लिए हम उसको सिद्ध करके देखते हैं। तो P1 यानी कि जहां भी वो कथन होगा वहां पर n की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब अगर वो सिद्ध होता है तो हम क्या बोलेंगे, P1 सत्य है, अर्थात कथन n = 1 के लिए सत्य है। बेसिक यही थोड़ी लिखनी पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप, अब Pm सत्य है। बच्चों m को इस पूरी प्रश्नमाला में सॉल्यूशन में हो सकता है मैं k ले लूं, n ले लूं, t ले लूं, s ले लूं, ये तो वेरिएबल है ना। तो यहाँ पे जनरली हम क्या लेंगे, pk, चाहे तुम m ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब Pm सत्य है तो Pm + 1 भी सत्य है। कहने का मतलब पहले Pn मानो, n = 1 के लिए करो, फिर m के लिए यदि सत्य है तो m + 1 के लिए भी होगा, m + 2 के लिए भी होगा, m + 3 के लिए भी होगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले Pn की फॉर्म में लेते हैं, n = 1 के लिए सिद्ध करेंगे, फिर n के लिए तो m के लिए भी होगा और m के लिए है तो m + 1 के लिए भी होगा। इन सारी स्टेप से कोई भी प्रश्न अगर सिद्ध होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने इसको सत्य कर दिया। अब ध्यान से देखो, यदि कथन n = m के लिए सत्य हो तो n = m + 1 के लिए भी होगा। यहाँ पर तुम्हें m की जगह बच्चों k दिखाई दे सकता है सॉल्यूशन में, तो घबराना मत, स्टेप्स बिल्कुल यही होंगे, है ना। अतः इस सिद्धांत के प्रकथन से स्पष्ट है कि प्राकृत संख्याओं से संबंधित व्यापक परिणामों या प्रमेयों को स्थापित करने का एक विशेष प्रक्रम या टेक्निक है ना। बच्चों देखो बेसिक से तुम बचपन से 3 फॉर्मूले तो पढ़ते हुए आ रहे हो सभी, है ना। इन सभी फॉर्मूलों को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा कैसे हल करेंगे, पहले इसको पूरा Pn की फॉर्म में लेंगे, n = 1। जैसे एक बार मैं तुम्हें वर्बली समझाता हूँ ना, क्वेश्चन तो हमें करना ही है। 1 रखने पर बच्चों n = 1 पर यानी कि पहला पद 1 आ रहा है, राइट हैंडेड साइड में n का मान 1 रखें तो भी 1 आ रहा है, यानी कि P1 सत्य हो गया। फिर हम किसी धन पूर्णांक k के लिए ले लेंगे, इसको k की फॉर्म में लिखेंगे। अब pk सत्य है तो फिर हम किसी धन पूर्णांक k + 1 के लिए भी इसको सिद्ध करेंगे, और k + 1 के लिए सिद्ध होते ही हमें स्टेटमेंट क्या देना है हर प्रश्न में, इस प्रकार pk + 1 सत्य है जब कभी pk सत्य है। भाई पहले हमने k के लिए लिया, उसके बाद तो k + 1 के लिए हमने लिया, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार pk + 1 सत्य है जब कभी pk सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n के सभी प्राकृत मानों के लिए यह कथन सत्य है। बस ये सेम स्टेटमेंट्स और कॉन्फिडेंस तो बच्चों एग्जाम्पल करने से आता है, ठीक है। और देखो बच्चों, इसको ढंग से पढ़ो एक बार। वास्तव में गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग प्राकृत संख्याओं से संबंधित विवरणात्मक प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए सिद्धांत का ऋणात्मक परीक्षण करके दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का पता लगाते हैं। यदि दिया गया कथन Pn हो तो Pn में 1, 2, 3 रखते हुए यह परीक्षण करते हैं कौन सा विकल्प n के सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य होगा। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली समझो तो हमारा ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, 1, 2, 3, 4, 5 n के सभी प्राकृत मानों के लिए संतुष्ट होगा। लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए जब थ्योरेटिकल मेथड हम करेंगे तो केवल हमें एक मान रख के देखना है, n = 1, बस पहला मान, ठीक है।
n बराबर 1 हमने रखा, उसके बाद बच्चों हम कहाँ चलेंगे, n बराबर k के लिए, ठीक है, फिर k+1 के लिए। बस ये 3 बातें हमें सिद्ध करनी है, पूरा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा जोर जो आएगा बच्चों k+1 के लिए आएगा। जैसे बच्चों 3 फॉर्मूले तो बचपन से तुम सभी को याद है। पहला n × n+1/2, दूसरा n × n+1 2n+1/6, तीसरा n × n+1 2n+1, सॉरी दूसरा हो गया n × n+1 2n+1/6, और समेशन ऑफ क्यूब यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, वो बच्चों क्या होगा, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को जब अलग अलग लेके जाओगे पावर को तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों एक और फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना तुम, ये बिल्कुल तुम्हें नया मिलेगा, ठीक है। यानी कि समेशन ऑफ 4 n × n+1 2n+1 3n² + 3n - 1/30। तो एक काम करते हैं, एक थ्योरेटिकल में एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाऊँ थोड़ा सा, ध्यान से देखो बच्चों ना। जैसे अपन इसी एग्जाम्पल को करते हैं, एक बार इस वाले को देखना बच्चों ध्यान से। गणितीय आगमन के सिद्धांत की न्यूमेरिकल स्टेप्स में समझा रहा हूँ, प्रॉपर थ्योरी वगैरह जब अपन एग्जाम्पल करेंगे तब तुम्हें देखने को मिलेगी। बच्चों देखो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, इस कथन को Pn की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। Pn की फॉर्म में लिखा तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक चल रहा है बच्चों, n तक चल रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, n × n+1/2। n बराबर 1 मान रखने पर LHS बायां पक्ष बच्चों कितना दे रहा है, 1, और दायां पक्ष भी कितना दे रहा है, 1। अतः n बराबर 1 मान रखने पर कथन सत्य है। ये बात लिखनी है आपको, मैं बोल रहा हूं। तो P1 सत्य हो गया। अब किसी धन पूर्णांक, जैसे इसने अभी थ्योरी में बच्चों m बोला, मैं बोल रहा हूं k, एक ही बात है ना। किसी धन पूर्णांक n बराबर k के लिए भी सत्य होगा, अर्थात ये पूरा pk बन गया, है ना। तो pk की फॉर्म क्या बनी, 1 + 2 + 3 कहां तक चलेगा बच्चों, k तक चलेगा, और रिजल्ट क्या आएगा, k × k+1/2। अब pk सत्य है अर्थात pk+1 भी सत्य है ना। उसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, जहां जहां k है बच्चों वहां पे क्या रख देंगे, k+1, 1 + 2 + 3, k तक चला, लेकिन हमें तो k+1 तक जाना, तो एक k+1 यहाँ पे लगा दो तुम। अब इसमें बताऊं तुम्हें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। यही स्टेप बार बार हमारे काम आने वाली है। हमें लाना क्या है, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूं। हमें इसको इस फॉर्मेट में जमाना है, इस LHS को, कि k की जगह k+1 आ जाए, k+1, यहां पे k+1 रखो तो k+2, और बटे में बच्चों कितना आ जाए, 2। अगर हमने इससे छेड़खानी करके ये ला दिया, इसका मतलब k+1 के लिए भी सत्य होगा। फिर हम बोल देंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n के सभी प्राकृत मानों के लिए ये कथन सत्य होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या करना होता है तुम्हें, जब सिस्टमेटिक तरीके से मैं तुम्हें पूरा थ्योरेटिकल मेथड बताऊंगा, अभी नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ, इमोशनल बिल्कुल मत होना, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे हमेशा। समीकरण 1 से यहां तक की वैल्यू हमारे पास आ गई, देखो, यानी कि यहां तक की वैल्यू, बोलो आई नहीं आई, तो आप लिखोगे कि यहां तक की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर, है ना, क्योंकि pk सत्य है, k+1/2, और इधर बच्चों कितना आ रहा है, k+1, इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने पे 2 आ गया, यहाँ पे आ गया k+1, यहाँ पे आ गया 2k+2, बोलो हाँ है ना। इसको हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, k² + k + 2k + 2/2, और सोल्व करें तो k² + k + 2k 3k + 2 बटे में कितना आ गया, 2। इसको एक्सपेंड करें, क्या एक्सपेंड करना आता है 10वीं क्लास की गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण वाले में, है ना। तो k² + 2k + k, भाई जोड़ने पर तो 3k आना चाहिए, गुणा करने पर 2k² आना चाहिए, बटे में 2। यहाँ से कॉमन ले लो बच्चों, k कॉमन आया तो k + 2 बचा, यहाँ से 1 कॉमन आया, k + 2 बचा, नीचे क्या बचा, 2। तो एक बार तो आ गया k + 1, एक बार आ गया k + 2, और अपोन में क्या आ रहा है बच्चों, 2, जो कि इसके बराबर आ रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया था। देखो इस प्रकार pk+1 सत्य है जब कभी pk सत्य है, ये लाइन लिखनी है आपको। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा n के सभी प्राकृत मानों के लिए दिया गया कथन, कौन सा कथन, ये समेशन ऑफ n का सिग्मा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल वाला, ये सत्य है, ठीक है। वर्बली मैंने तुम्हें समझा दिया। बस हमें प्रश्नमाला शुरू करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें क्या करना है बच्चों। इसी तरह की बहुत सारी
कथन एन की फॉर्म में तुम्हारे पास दिए होंगे, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/n इंटू n प्लस 1, 3 के मल्टीप्लीकेशन में, 4 के मल्टीप्लीकेशन में, 4 के अंतर में, 3 के अंतर में। n की फॉर्म में व्यापक मान दिए हुए होंगे जो हमेशा सत्य होते हैं n के सभी प्राकृत मानों के लिए, लेकिन हमें उनको गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है। दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले उस कथन को Pn की फॉर्म में लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, LHS RHS जो भी तुम्हारे पास हो। फिर किसी धन पूर्णांक k की परिकल्पना करेंगे, यदि n बराबर 1 के लिए तो k के लिए भी सत्य होगा। फिर हम k+1 के लिए भी सिद्ध करेंगे। सबसे ज़्यादा जोर जो इसमें थोड़ा बहुत परेशानी होती है ना, वो k+1 में होती है, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। तो सारी बातें नोट डाउन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में तुम्हारी बुक के उदाहरण के साथ। सारे उदाहरण करेंगे, फिर तुम एप्लीकेबल हो जाओगे सारे प्रश्न खुद से करने के लिए। तो उदाहरण का वीडियो देखें, उसके बाद ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों।